तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की पथरीली ढलानों पर पथिक ग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां से होकर दूर दूर के तीर्थयात्री प्रसिद्ध कैलाशनाथ शिव मंदिर की ओर जाते थे। यह मंदिर अपनी दुर्गम यात्रा और असीम शांति के लिए जाना जाता था। श्रावण मास में यह मार्ग और भी कठिन हो जाता था, क्योंकि तेज हवाएं और अचानक होने वाली बड़ी ही वर्षा से रास्ता भटकने का खतरा रहता था। गांव वाले अक्सर इन भटके हुए यात्रियों की मदद करते थे, क्योंकि यह उनकी परंपरा और सेवा भाव का हिस्सा था। परंतु पिछले कुछ दशकों से पथिक ग्राम के लोगों में स्वार्थ और उदासीनता बढ़ गई थी। उन्होंने तीर्थयात्रियों की मदद करना बंद कर दिया था, ये सोचकर कि हर कोई अपनी यात्रा के लिए खुद जिम्मेदार है। वे केवल अपने गांव की जरूरतों पर ध्यान देते थे और दूसरों की परेशानी को अनदेखा करते थे। उनमें सहानुभूति और मार्गदर्शक की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी दुनिया में खोया रहता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि कैलाशनाथ मंदिर का मार्ग खतरनाक और सुनसान हो गया था। यात्रियों को अक्सर रास्ता भटकना पड़ता था और कई लोग चोटिल हो जाते थे। जंगल में वन्य जीवों का डर भी बढ़ गया था। श्रावण मास नजदीक था, पर कोई भी यात्री उस मार्ग पर जाने का साहस नहीं कर रहा था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यात्रियों का ये डर और मार्ग का सुनसान होना उनके अपने सेवा भाव की कमी और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में अजय नाम का एक युवक था। वो बहुत शक्तिशाली और साहसी था, पर उसके भीतर एक गहरा अहंकार था। वह सोचता था कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वह हमेशा अकेला रहता था। उसे दूसरों की कठिनाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निडरता पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। कैलाशनाथ का मार्ग पूरी तरह से सुनसान था। मंदिर में कोई यात्री नहीं पहुंच रहा था और गांव में उदासी छाई हुई थी। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली और मार्ग की दुर्दशा को देख रहे थे, अजय को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, अजय, ये कैलाशनाथ का मार्ग केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, ये विश्वास का पथ है। यह इसलिए भटक गया है क्योंकि हम अपने भीतर के स्वार्थ और अहंकार के अंधेरे में दूसरों को रास्ता दिखाना भूल गए हैं। शिवजी को केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा और मार्गदर्शन से प्रसन्न किया जाता है। मार्ग तभी फिर से सुरक्षित होगा जब तुम अपने भीतर अकेलेपन का अहंकार छोड़कर सहयोग की ज्योति जलाओगे। पुजारी ने अजय को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें कैलाशनाथ के मार्ग को फिर से सुरक्षित और सुगम बनाना होगा। अकेले ही तुम्हें इसे केवल पत्थरों से नहीं सजाना है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, स्वार्थ और उदासीनता को मिटाकर निस्वार्थ सेवा का प्रकाश बनाना होगा। तुम्हें भटके हुए यात्रियों को सही मार्ग दिखाना होगा, उनकी मदद करनी होगी, मानो वे स्वयं शिवजी के दूत हों। ये तुम्हारा मार्गदर्शक तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का भटकाव का भाव नहीं हटेगा, कोई भी यात्री सुरक्षित नहीं पहुंचेगा। अजय ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अकेला इतने बड़े मार्ग को सुरक्षित कर सकता था और अनजान लोगों की मदद कर सकता था, जब उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं इस मार्ग को सुरक्षित कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अकेलेपन के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। अजय ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अकेलेपन के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से उसने कैलाशनाथ के मार्ग को सुरक्षित बनाने का काम शुरू कर दिया। यह एक विशाल कार्य था।
उसे पत्थरों को हटाना था, टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत करनी थी और रास्ता दिखाने के लिए पत्थरों पर निशान बनाने थे। उसे यह बहुत कठिन लगा। तेज हवाएं चलती और अचानक होने वाली वर्षा उसे काम करने से रोकती। कई बार वह अकेला महसूस करता और वापस लौटने का मन करता, पर पुजारी के शब्द उसे याद आते, जब तक तुम्हारे भीतर का भटकाव का भाव नहीं हटेगा, कोई भी यात्री सुरक्षित नहीं पहुंचेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे अजय हर दिन निस्वार्थ भाव से मार्ग पर काम करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर पत्थर को सही जगह रखते हुए उसे लगा जैसे वह अपने मन के भीतर से अहंकार और उदासीनता को भी हटा रहा हो। उसका ध्यान अब केवल अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि मार्ग की सुरक्षा और दूसरों की मदद के भाव पर केंद्रित हो गया था। यह मार्ग केवल पत्थरों का ढेर नहीं था, यह उसके विनम्रता का पथ बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने सेवा भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। मार्ग अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था और कोई यात्री उस पर नहीं दिख रहा था। अजय लगभग थककर चूर हो चुका था। एक शाम जब वो मार्ग के एक अंतिम खतरनाक मोड़ पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा थका हुआ यात्री रास्ता भटककर उसी मोड़ पर खड़ा था। उसकी आंखों में भय था। उस बूढ़े यात्री को देखते ही अजय के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस रूप में आए हों। उसने अपनी सारी थकान भूलकर उस यात्री को सहारा दिया, उसे सही रास्ता दिखाया और उसके साथ कुछ दूरी तक चला, जब तक कि यात्री सुरक्षित महसूस न करने लगा। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। अजय ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मार्ग को अंतिम रूप से सुरक्षित और स्पष्ट कर दिया। वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। मार्ग अभी भी पहले जैसा चमकता हुआ नहीं था। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस सुरक्षित किए गए मार्ग पर पड़ी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कैलाशनाथ मंदिर का वह दुर्गम मार्ग, जो वर्षों से सुनसान पड़ा था, अचानक तीर्थयात्रियों से भर गया। दूर दूर से भक्त बिना किसी भय के उस मार्ग पर चलने लगे। मार्ग पर एक ऐसी अदृश्य ज्योति फैल गई थी, जिसने हर यात्री को दिशा दिखाई और उनके मन में विश्वास भर दिया। हवा में एक मधुर शांत ध्वनि गूंजने लगी, मानो शिवजी स्वयं उन यात्रियों का स्वागत कर रहे हों। गांव वाले जो मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा हो रहे थे, उस अद्भुत दृश्य और मार्ग पर उमड़ी भीड़ से हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि अजय ने अकेले ही उस मार्ग को सुरक्षित बनाया था। वे दौड़े दौड़े मार्ग के पास आए और अपनी आंखों से यात्रियों के चेहरों पर फैली शांति और खुशी को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें अपनी उदासीनता और अजय के प्रति अपने उपेक्षा भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल रास्ता ही नहीं दिया था, बल्कि निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और दूसरों के प्रति सहानुभूति का महत्व भी सिखाया था। अजय, जो कभी अहंकारी और अकेला था, अब पथिकग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि जीवन में सच्चा सुख केवल अपनी सफलता में नहीं, बल्कि दूसरों को रास्ता दिखाने और उनकी मदद करने में निहित है। पथिकग्राम अब एक बार फिर अपनी सेवा भावना और छोटी के लिए सुरक्षित मार्ग के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अब सहानुभूति और विश्वास का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह महीना और अजय का वह मार्गदर्शक तप पथिकग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्चा मार्ग तभी खुलता है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से और निस्वार्थ प्रेम से दूसरों की मदद करते हैं, और यही शिवजी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।